हाय फ्रेंड्स, तो आज गाउन फॉर शूट के चैनल पे हमारे साथ है श्रेया। श्रेया आज आई है मुझसे बहुत सारे सवाल लेकर के। देखते हैं कि आज उनके पास क्या क्या नए सवाल हैं। तो श्रेया, जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी थी। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं थी, बट स्टार्टिंग के कुछ मंथ बहुत स्मूथ थे और जो लास्ट के 3 मंथ थे उसमें मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस किया है, जिसकी मैंने प्रॉपर वीडियो भी बना ली थी और बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ये बहुत ब्यूटीफुल फेस था। तो आपका मैटरनिटी फोटोशूट की जर्नी कैसी रही। मैटरनिटी फोटोशूट मेरा गाउन फॉर शूट में ही हुआ था, आपके द्वारा ही हुआ था। और अगर मैं कहूँ तो उसमें बहुत सारे अलग अलग थीम्स मैंने सेलेक्ट किए थे। लाइक मैंने एक बॉडीकॉन ड्रेस सेलेक्ट किया था जिसमें मेरा बम बहुत सुंदर फ्लॉन्ट कर रहा था। फिर एक मिडी ड्रेस थी जिसको मेरी मदर इन लॉ ने सेलेक्ट किया था, विच वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और फिर हमारा एक बाहुबली का एक कॉन्सेप्ट था जिसको हमारी मैनेजर प्रीति ने सेलेक्ट किया हुआ था, विच वॉज लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो सब लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेज किया था उसको। हमने भी देखा। तो अब ये हमें बताइए कि प्रेगनेंसी शूट क्यों कराना चाहिए। प्रेगनेंसी शूट मैं सच कहूँ, अगर मेरे लिए अगर मैं प्रेगनेंसी शूट क्यों कराया था तो उसके पीछे एक मेन रीजन ये होता है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत फेज था मेरी लाइफ का, जो मैं एक एल्बम में सेव करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं इस जर्नी को सोचूंगी तो जितनी बार भी मैं इस पिक्चर्स को देखूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, ये एक इस तरह की जर्नी थी। इस टाइम पे मैंने ये चीज़ देखी, इस टाइम पे मैंने ये चीज़ फेस किया। मेरी फैमिली का जो भी चीज़ें था, लाइक किस तरीके से मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया, ये सारी चीज़ें मैं रिकॉल कर पाऊंगी और अपनी बेबीज को भी शेयर कर पाऊंगी कि मेरी बॉडी इस तरीके से चेंज करी, मैंने इस तरीके का चेंज देखा, विच इज़ ब्यूटीफुल और सेव करना चाहिए। और न्यू बॉर्न फोटोशूट जो बेबी का होता है वो सेफ होता है कि नहीं। न्यू बॉर्न रैपिंग बेसिकली मैं जो समझ पा रही हूँ आप उसी शूट के बारे में पूछना चाहते हो। न्यू बॉर्न रैपिंग के लिए जो भी रैप हम करते हैं उसमें बेबीज को, जब बेबी 3 मंथ के अंदर होते हैं ना, तो उसमें उनके बोन्स जो होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो उस टाइम पे उनकी पोजिंग कराना, उनको रैप करने के लिए उनके हाथ को फोल्ड करना, पाँव को फोल्ड करना बहुत ईजी और सेफ होता है। उसमें किसी तरह के हार्म बेबीज को नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब जितने पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं वो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा टेंस रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा रहते हैं। तो अब ये बताइए कि जो न्यू बॉर्न फोटोशूट होता है वो हमारा कब से कब तक होता है, मतलब हमें कब करा लेना चाहिए। अगर न्यू बॉर्न शूट कराना है तो 3 मंथ के अंदर ही कराना है, क्योंकि उसके बाद बेबी आपका रैप नहीं होगा, वो अपना हाथ पाँव मारेगा, वो रैप होगा ही नहीं। लाइक अगर आप कोशिश भी करोगे तो वो बहुत ही अनयूनिफॉर्म लगेगा। और फिर अगर उसके बाद आप कराते हो तो उसे न्यू बॉर्न शूट नहीं, इसको टॉडलर शूट करते हैं। 3 मंथ के ऊपर टॉडलर शूट। और टॉडलर शूट में क्या है। टॉडलर शूट में बेबीज आपका रिस्पॉन्स करेंगे। बेबी जितने भी आते हैं वो सारे रिस्पॉन्स करते हैं। लाइक अगर आप उनको बोल रहे हो हंसने के लिए, किसी सॉन्ग को प्ले कर दिया, वो उस पर प्ले कर रहे हैं, उस पर एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, तो वो एक अलग ही प्रॉपर फेज है, उसकी अलग ही तरह के पिक्चर्स है। उसमें बेबीज के एक्सप्रेशंस आएंगे, बेबी रो रहा है, हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, हर तरह को आप उसमें सेव कर सकते हो। चलिए फिर, बहुत अच्छा लगा। श्रेया के मन में जो भी सवाल था उन्होंने मुझसे पूछा, और क्योंकि वो शायद अपने साथ एक डायरी भी लेकर के कैरी करती हैं और जो भी सवाल उनके मन में आता है वो मुझसे पूछती रहती हैं। अगर उनके मन में कोई भी सवाल फिर से आएगा तो जरूर आप हमारे चैनल पे आकर के इन सारे सवालों से हमारे दर्शकों को, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें बहुत हेल्प मिलती है। उनके मन के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपके मन में भी कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हो, किसी भी तरह की शूट के बारे में पूछना चाहते हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना है ये भी हमें बताइएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। डू शेयर एज मच एज पॉसिबल। बाय बाय।